नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज की कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता और आज ये हमारा 17वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। भय की जमीन बहुत उर्वर होती है। उसे संयोग का खाद पानी मिल जाए तो अंधविश्वास फौरन ही उगाते हैं। तर्क और विज्ञान संयोगों को सिद्ध करने में अपना समय लेते हैं और जब तक यह सिद्ध होते हैं तब तक अंधविश्वास अपनी जड़ें जमा चुका होता है। सिद्धार्थ के साथ हो रही घटनाएं संयोग थी, नजर फरेबी थी या फिर सच, यह तो वक्त के गर्त में था। मगर तब तक एक अनजान सा डर सिद्धार्थ के मन में घर कर गया था। ऐसा नहीं था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया था, मगर उस दोपहर की घटना ने उस पर असर तो किया ही था। और ऐसे ही डर जन्म देते हैं उन बाहरी शक्तियों को जो अंधविश्वास पर या यूं कहें कि लोक विश्वास पर ही चलती हैं। हुआ यूं कि सिद्धार्थ जब 2 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो तीसरी सुबह रुद्र का मन मना करने के बावजूद नहीं माना। वह सिद्धार्थ और चेतन के कमरे में चला ही आया। लाले, तू पढ़ रहा है? रुद्र ने कमरे में घुसते ही चेतन को पढ़ते देख आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई, लाइब्रेरी से किताब निकलवाए हैं। चेतन ने किताब बंद कर रुद्र की ओर देखते हुए कहा। वाह, इसके जज्बात को सलाम। लाइब्रेरियन भी अब चैन से मर सकेगा। तुम्हें लाइब्रेरी में देख लिया, उसके जिंदगी का उद्देश्य पूरा हुआ। कौन सी किताब निकलवाए वैसे? रुद्र ने सिद्धार्थ के बगल में बैठते हुए और उसके माथे पर बुखार देखते हुए पूछा। द घोस्ट वर्ल्ड, चेतन ने बताया। टीएफटी डायर वाली घोस्ट वर्ल्ड? रुद्र ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, चेतन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जियो खिलाड़ी, अब रूम पार्टनर का इलाज भी करोगे लगता है। नहीं बे, मगर समझे तो इसको हुआ क्या है? रात में उठ के कहाँ चल देता है, ऐसे क्या देख लेता है कि गाज फेंक देता है। वैसे इस किताब को पढ़ने से बहुत सारे राज खुल रहे हैं। चेतन ने दोबारा किताब खोलते हुए कहा। जैसे? आपके सिद्धार्थ ने थकी थकी आवाज में ही पूछा। जैसे कि भूत कुछ और नहीं होते, हम और तुम ही भूत है। हम सभी भूत हैं और जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा निकलकर भटका करती है और दूसरों को सताती है। चेतन ने किताब पर कलम की नोक चलाते हुए बताया। ठीक से पढ़ो, सताती है नहीं, सटाती है लिखा होगा। हॉरर फिल्म में तो यही दिखाता है। रुद्र ने हल्की बात इस गंभीरता से कही कि सिद्धार्थ दिल खोलकर हंस पड़ा। उसका हंसना उसके तबीयत में सुधार होने की निशानी थी। चेतन को उसकी हंसी अच्छी लगी, सो इसी हंसी को और बढ़ाने के लिए उसने रुद्र को फिर छेड़ा। और पढ़े कि हो गया तुम्हारा इतने में ही? नहीं नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो, अच्छा लग रहा है, सुरूर चढ़ रहा है। और क्या लिखा है? रुद्र ने दोनों हाथों को मलते हुए कहा। और लिखा है, जब हम छींकते हैं तो हमारी आत्मा बाहर निकलकर पिछले जन्म के पिता का हालचाल लेने जाती है और फिर धड़कन सामान्य होने पर लौट आती है। ओहो, फिर तो राजीव की पिछले जन्म की मां तो बड़ी परेशानी में रहती होंगी। रुद्र ने हॉस्टल के एक दूसरे साथी के बारे में कहा। क्यों? चेतन ने फिर वही छोटा सा सवाल किया। क्योंकि राजीव भाई एक साथ 10-12 छींक मारता है। रुद्र ने फिर उसी गंभीरता से कहा। मगर उसके पीछे के व्यंग को समझकर सिद्धार्थ और चेतन हंसे बिना नहीं रह सके। रुद्र ने जब देखा कि सिद्धार्थ की स्थिति सामान्य हो रही है और अब उससे बात की जा सकती है तो उसने पूछा। राजे, एक बात पूछें? पूछ, सिद्धार्थ ने धीमे से कहा। तुझे वो फिर दिखी थी? रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने बस सिर हिलाकर हामी भरी। उसके हामी भरते ही रुद्र ने फिर उसी शांति से कहा, और इसके बाद भी तू शमशान और कब्रिस्तान में भटकता फिरेगा? रुद्र की इस बात पर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर नीचे कर हाथों की उंगलियां चटखाने लगा। रुद्र ने ही बहरहाल वह मुर्दई खामोशी तोड़ते हुए कहा। तू समझ क्यों नहीं रहा है? यह ठीक नहीं है। रुद्र की बात सुनकर सिद्धार्थ झल्ला गया और उसी झल्लाहट में बोला,
तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मोहिनी का इससे। सिद्धार्थ ने भी अभी आधी ही बात कही थी कि रुद्र ने बीच में टोका। यार हम तुमसे अल्लाह गाने को कह रहे हैं और तुम परमाल गाने लग रहे हो। अब वो लड़की बीच में कहां से आई? अपनी हथेली पर अपना दूसरा हाथ मारते हुए कहा, लड़की। खिंचते हुए चेतन ने कहा, हम तो कब से कह रहे हैं, लड़की तो है ही नहीं कोई सीन में, वही भूतनी है और वही लड़की है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? चेतन ने जब खींच कर कहा तो सिद्धार्थ और रुद्र दोनों एक पल को शांत हो गए। कुछ तो करना होगा ना भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। रुद्र ने ही बहरहाल कहा, अब जो भी करना है हाँ, बाबा जी ही कर पाएंगे। चेतन ने ठहर ठहर कर गंभीर भाव से कहा, कौन बाबा जी? रुद्र आश्चर्यचकित था। सिद्धार्थ भी उसका चेहरा देखने लगा। बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं। चेतन ने अब पालथी मारकर बैठते हुए ऐसे बताया जैसे वह कोई किस्सा सुनाने जा रहा हो। तुम मिले हो उससे? रुद्र ने लहजा सवालिया किया। हाँ, एक बार। चेतन न जाने क्यों हिचकिचाया। कब? रुद्र जानने को बेसब्र था। एक बार ऐसे ही बस मिले हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि सिद्ध है। चेतन ने बात घुमानी चाहिए। बेटा ऐसे ही तो तुम किसी को गाली भी ना दो। बिना काम तुम बाबा के चक्कर में पड़े थे। चुपचाप बताओगे कि? रुद्र ने जैसे ही लहजा कड़ा किया, चेतन तोता बन गया। वो जब रजनी से बात करनी थी ना, और जब उसने पहली दफा डांट दिया था, तो उसी के बाद। चेतन ने झेपते हुए बताया, तो तुम उसके चक्कर में बाबा और साधु के चक्कर में पड़ गए थे? सिद्धार्थ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, चक्कर में नहीं पड़े थे, बाबा सिद्ध हैं और वैसे भी परीक्षा लिए थे बाबा। चेतन ने लाज बचाते हुए कहा, कैसे कैसे? क्या परीक्षा लिए थे? सिद्धार्थ नहीं पूछा। मेरा नाम, उम्र, पता पूछे, फिर रजनी का नाम, उम्र, पता पूछे और फिर बोले कि सब ठीक कर दूंगा, बस लड़की के दाहिने पांव की मिट्टी लेकर आना। चेतन अब रौ में आ चुका था। जा रे साला, ये तो पहले चुम्मे में ही गाल काट लिया। पहला ही काम इतना मुश्किल? रुद्र ने अपने ही लहजे में बात की। उसकी बात पर हंसते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, फिर कैसे हुआ इंतजाम? मत पूछो, चेतन ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। 20 दिन सुबह शाम एक ये रहे कि कहीं से मिट्टी मिल जाए। उसके हॉस्टल की मौसी को भी पैसा खिलाए कि मिट्टी ला दो, लेकिन उसको लगा कि हम सफाई विभाग से हैं, भगा दी। कहती हैं कि हमारे यहाँ इतनी सफाई है कि लड़कियां फर्श देखकर लिपस्टिक लगाती हैं। अब मन मसोस के रह गए। मगर फिर 21वें दिन चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार? रजनी श्री संघ वाले काली मंदिर में दर्शन करने आई। चेतन ने रुकते रुकते बात पूरी की। फिर क्या? हम सैंडल चुरा कर भाग गए। चेतन ने हंसते हुए तेजी से बात खत्म कर दी। भाग साले, हंसाओ मत, कुछ खाए भी नहीं है, मर जाएंगे। सिद्धार्थ ने बिस्तर पर गिर गिर कर हंसते हुए कहा। और वो हॉस्टल कैसे गई होगी? रुद्र को अलग ही समस्या थी। उससे इसको क्या मतलब? इसका तो काम हो गया। सिद्धार्थ ने हाफ हाफ कर हंसते हुए कहा। घंटा हो गया। मिट्टी देख के बाबा जी ऐसे बात बोले कि हम उसी दिन मान लिए कि वो सिद्ध हैं। क्या बोले? रुद्र का वही छोटा सा सवाल आया। हम पुड़िया में भर के मिट्टी बाबा के आगे कर दिए। बाबा पुड़िया खोले, मिट्टी हाथ में लिए और पूछे कि ये उसके पैर की मिट्टी है। हमने कही हाँ बाबा जी। तो बाबा जी तिल मिला गए और चिल्ला के बोले, झूठ बोलता है तू नादान लड़के, ये उसके पांव की मिट्टी नहीं, उसकी जूतियों की मिट्टी है। हमारा तो काटो तो खून नहीं। हम बस पांव पकड़कर बोले कि माफ कर दीजिए बाबा जी, और उसी दिन से मान गए कि बाबा पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। मेरा घंटा है, हम पकड़ लिए। ठग है साला, रुद्र ने गंभीर भाव से कहा। बाबा के बारे में कुछ मत बोलना। सिद्ध हैं तभी तो पता किए कि हम उनसे झूठ बोले हैं, और वो उसके पांव की मिट्टी नहीं है, वरना उन्हें कैसे पता चला? उन्हें ऐसे पता चला मेरे मिट्टी के माधव कि वो जानते हैं कि जिस लड़की के तुम पास नहीं जा सकते, जिससे बोलने में तुम्हारी दरक जाती है, तुम उसके इतने पास कैसे जा सकते हो कि उसके पांव की मिट्टी ला सको?
अगर तुम उसके इतने पास ही जा सकते तो बाबा और सोखा की क्या जरूरत थी? रुद्र ने एक सांस में बात खत्म की। जो भी हो, रजनी तो मेरी हुई ना। जो उन्होंने उस मिट्टी में फूंक मारकर लौंग नहीं दी होती तो रजनी आज भी चेतन कहते कहते रुक गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो लौंग इसी बाबा ने दिया था? रुद्र ने अचानक से कुछ याद करते हुए कहा। हाँ, चेतन ने जरा सा झेंपते हुए कहा। सिद्धार्थ इस पूरी कहानी से नावाकिफ था। उसने आश्चर्य से कहा, अब ये लौंग की क्या कहानी है? हम बताते हैं। हम समझ गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस। आगे की कहानी हम बताते हैं, रुद्र ने कहा और गला साफ कर आगे की कहानी बताने लगा। तांत्रिक इससे पैसा जीता और फिर उसी मिट्टी में पता नहीं क्या क्या फूंक के एक लौंग दिया और बोला कि लड़की पर चलाकर मार दो, बस लड़की कच्चे धागे में बंधी चली आएगी। ये मारा क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। घंटा मारा। इसके जज्बात में इतना सलामी नहीं कि मार सके। लौंग से हमले के लिए कैंटीन का जगह मुकर्रर किया और हाथ में लौंग लेकर बॉलिंग प्रैक्टिस करने लगा। जैसे ही रजनी दिखाई दी तो इसके पैर में लकवा मार गया। कहता है कि हमसे नहीं मारा जाएगा, रुद्र ने पांव कांपने की नकल करते हुए कहा। फिर क्या? हमने बोला कि मन में भावी रूप धार करके मेरे नाम से मार दे। हाँ, पूरी यूनिवर्सिटी प्रॉक्सी पर ही तो चल रही है। खैर, आगे बता। सिद्धार्थ ने उत्सुकता जाहिर की। होना क्या था? हमें घंटे का डर। लौंग चला के मार दिए, रुद्र ने एक सांस में कहा। उसको लगा? सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी की। घंटा लगा? लौंग अपना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर ही रहा था कि बाथरूम से निकलकर मीठा यशरंजन बीच में आ गया। उसी को लग गया। रुद्र ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। आग साले, तभी वो तुम्हारे लिए चीटा बना रहता था। सिद्धार्थ ने पेट दबाकर हंसते हुए कहा। रुद्र तो कहते कहते पहले ही हंस रहा था। चेतन को दोनों की हंसी नागवार गुजरी। उसने खुन्नस भरे लहजे से ही कहा, भाई, हम तो मानते हैं कि बाबा चमत्कारी है। जो भी कहो। उसी के बाद से रजनी हमें देखकर मुस्कुराने लगी, बात करने लगी और फिर फर्स्ट ईयर भी बाबा के प्रताप से ही निकला। तुम्हारे चक्कर में रहते तो मेरे भी 4 सब्जेक्ट में बैक आते हैं। हम तो कहते हैं एक बार चल के दिखाई लो, क्या जाता है? मेरे विश्वास पर ही विश्वास कर लो। चेतन ने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। कहाँ रहते हैं बाबा तुम्हारे? सिद्धार्थ ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। चेतन को सिद्धार्थ के इस सवाल से लगा कि सिद्धार्थ उसकी बात से सहमति रखता है। उसने व्यग्रता से कहा, अबे हावड़ा में ही है, तुम्हारे घर से तो नजदीक ही है, हरिदत्त लेन में। चेतन का इतना पता ही बताना था कि सिद्धार्थ ऐसे चिढ़ गया जैसे उसे किसी ने चिकोटी काट दी। लाल कुएं वाली गली में तो नहीं? सिद्धार्थ ने अचरज से उठकर बैठते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल वहीं। मैंने कहा। नाम मूसा बंगाली तो नहीं? सिद्धार्थ ने फिर पूछा। देखो बाबा का प्रताप, तुम भी जानते हो, पूरा देश जानता है उनको। और कोई आदमी नहीं मिला था इस भरे पूरे देश में? सिद्धार्थ ने हथेली हिलाते हुए कहा। क्यों, क्या खराबी मेरे बाबा में? चेतन को बात फिर बुरी लगी। खराबी? बाबा तुम्हारे बिना गुटका लिए एक शब्द बोल नहीं पाते हैं। पिटते पिटते बचे थे मांझी वाले गली में। क्यों, क्या हुआ तो भाई? अब की रुद्र ने पूछा। सुनी सुनाई बात है। मांझे वाली गली में किसी फातिमा बीबी के ऊपर कोई हवा थी। वहीं झाड़ने तुम्हारे बाबा गए थे। ये तो भूत झाड़ने वाले भूत बुतनियों को खूब गाली वाली देते हैं, तो बाबा भी उसकी खूब ऐसी तैसी किए, मगर भूत नहीं निकला। अब बाबा को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुटखा फाड़ा, अब मुंह में घुलाया और तैयार हो गए। फिर क्या बोलना था? आत्मा की शुद्धि, तो गुटके की लटपटाहट में बोल गए,